नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अमित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस मैराथन इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस में रुचि रखते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए बिजनेस के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। आज की स्टोरी में हम एक ऐसे आदमी की कहानी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही गरीबी से गुजरा, जिसकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन आज वह एक अरबपति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम गणपति जी की। प्रेम गणपति जी तमिलनाडु के तूतीकोरिन के रहने वाले थे। वहीं पर कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे। एक बार हुआ ऐसा कि 10वीं के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई। वहीं पर कुछ काम कर रहे थे और किसी ने उन्हें ये भरोसा दिया कि आप मुंबई चलिए, मैं वहाँ पर आपको कुछ अच्छा जॉब दिलवा दूँगा। तो वहाँ करीब 250 रुपये की नौकरी करने वाले प्रेम गणपति को लगा कि चलो ठीक है, अब वहाँ कुछ हम अच्छी कमाई कर लेंगे, और इसी लालच में वो आ गए मुंबई। और उस समय उनकी जेब में कुछ 200 रुपये के आसपास थे। लेकिन जब मुंबई वो पहुँचे तो उस व्यक्ति ने उनका 200 रुपया भी ठग लिया और भाग गया। इसके बाद प्रेम गणपति जी बांद्रा में फंस गए। मुंबई में अगले दिन उन्होंने नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर जब वो गए तो उनको एक बेकरी शॉप पर नौकरी मिल गई, और जहां नौकरी मिली वहीं पर सोने के लिए उनको जगह भी दे दी गई। तो इससे उनका थोड़ा काम आसान हो गया, कुछ पैसे भी बचने लगे। और जो पैसे उन्होंने बचाए कुछ दिनों में, उनसे उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने इडली और डोसा बेचने का काम शुरू कर दिया। तमिलनाडु का निवासी होने की वजह से उनको इडली डोसा बनाने का बड़ा शौक़ था, और इसे ही उन्होंने कारोबार बनाने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के अंदर ये पैशन है या किसी चीज़ में अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको बिजनेस मॉड्यूल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इस स्टोरी से सीखने का मिलेगा। अब हुआ क्या कि प्रेम जी ने एक ठेला किराए पर ले लिया और वहीं वासी रेलवे स्टेशन के सामने डोसा बेचने लगे। प्रेम गणपति के डोसा के बेहतरीन स्वाद की वजह से बहुत से ग्राहक बन गए और उन्होंने हर महीने करीब 20,000 रुपये तक की कमाई होने लगी। इसके बाद प्रेम गणपति जी ने 1997 में वासी इलाके में ही एक छोटी सी जगह लीज पर लेकर प्रेम सागर डोसा प्लाजा के नाम से दुकान शुरू कर दी। डोसा के साथ प्रेम गणपति जी ने नए नए एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया और उनकी मेहनत रंग लाई। तो यहाँ पर क्या है ना कि उनका जो फोकस था वो अपने बिजनेस पर था। कस्टमर की चॉइस को देख करके, कस्टमर के फुटफॉल को देख करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और उनका फ़ायदा उन्हें क्या हुआ कि आज डोसा प्लाजा का टर्नओवर लगभग 10 लाख प्रति माह को छूने लगा। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन चॉपसी, शेजवान डोसा, पनीर चिली डोसा, स्प्रिंग रोल डोसा वैरायटी ट्राई की, और डोसा प्लाजा में 104 तरह की वैरायटी बेचने लगे। प्रेम गणपति के डोसा प्लाजा होटल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर डोसा प्लाजा स्थापित करना शुरू कर दिया। इस समय डोसा प्लाजा के देश भर में 15 से अधिक जगहों पर उनका आउटलेट है, और इसके साथ ही डोसा प्लाजा अब ग्लोबल हो चुका है। डोसा प्लाजा के आउटलेट न्यूजीलैंड, मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में हैं। भारत में डोसा प्लाजा के 100 से अधिक स्टोर हो चुके हैं। प्रेम गणपति जी हैं वो अरबपति बन चुके हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि आप अपनी हॉबी को अपने बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फोकस ज़रूरी है। उसके साथ में कस्टमर के इंटरेस्ट को देखते हुए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें, और आप एक नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कहीं ज़रूरत नहीं है कि बहुत जो इंटेलिजेंट है वही बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। आप अपने हॉबी को बिज़नेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप बिज़नेस में रुचि रखते हैं और
आपको अगर कुछ किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप बिजनेस मैराथन इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।